बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन निजात फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10 जैसे कि आपको पता है कि हमने फ़िज़िक्स के पहले भी 10 क्लास के लिए लेक्चर्स बनाए हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की मार्किंग करवाई थी, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी हमने मार्किंग की थी। तो आज इंशाल्लाह हम इसका जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, हम उसको जो है वो देखेंगे कि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है और शॉर्ट कौन सा है, और उसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है और कितना कितना याद करना है। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी तो क्लास हमारे पास है यूनिट नंबर 12 विच इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ दिस बुक। ठीक है, वैसे हमारे पास ये यूनिट नंबर 12 है, लेकिन है ये बुक का तीसरा चैप्टर है जो कि है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके अंदर हमने क्या क्या याद करना है, सबसे पहले तो मैं इसको जूम करती हूँ ताकि आप इजीली जो है वो देख सकें। सबसे पहला आर्टिकल हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपने याद करनी है ये डेफिनेशन। सबसे पहले जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके पास व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर आप डिफ़ाइन करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और एक्सप्लेन करें विद जो है डायग्राम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आपने ऊपर से इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करनी है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। ठीक है, ये आपने साथ डायग्राम बनानी है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देने के बाद ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है, और उसके बाद ये डायग्राम बनानी है। और उसके बाद आपने ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि आपको शॉर्ट नंबर के लिए भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकते हैं, और ये आपने इसके अंदर लिख देना है, और इसके साथ आपका जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर शॉर्ट कैसे आएगा ये तो आपको मैंने लॉन्ग का बता दिया। अब इसको शॉर्ट के तौर पे कैसे करना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आपको वो डिफाइन करके पूछे, या व्हाट इज़ मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब किसी भी तरीके से आपको 2 नंबर के लिए आ जाए तो आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपने अच्छे से याद करनी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपके पास 2 लॉ हैं, ये आपने दोनों के दोनों याद करने हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉइंट हैं, आपने ये दोनों याद करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो चीज़ याद करनी है वो है यहाँ से आपने याद करना है स्मूथ सरफेस ऑफ अ सिल्वर रिफ्लेक्ट पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली, द रिफ्लेक्शन बाय दी स्मूथ सरफेसेस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद द रफ सरफेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट इन मैनी डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आपने जो है ये याद करनी है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के साथ आप ये वाली जो डायग्राम है ये बनी हुई है ये बना सकते हैं, और इरेगुलर के लिए आप ये वाली डायग्राम जो है ये साथ में बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास 2-2 नंबर के जो ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन कितनी टाइप की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट के तौर पर जो है ये याद कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको लॉन्ग के साथ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है जी स्फेरिकल मिरर्स का। स्फेरिकल मिरर की आपने क्या करनी है, सबसे पहले यहाँ से लेकर तो इस कॉल्ड स्फेरिकल मिरर यहाँ तक आपने डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आपने डिपेंडिंग अपॉन से लेकर मिरर्स तक आपने लिखना है कि इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास जो डेफिनेशन आती है वो है कनकेव मिरर की, जिसको आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक याद करना है स्फेरिकल मिरर से पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है जो कि आपके पास है स्फेरिकल मिरर से लेके स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ तक आपने इसको याद करना है। उसके बाद पोल की है, पोल भी आपने इट इज़ द मिड पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, और ये आपके पास सारी शॉर्ट के लिए डेफिनेशंस है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपने यहाँ से याद करना है, और नेक्स्ट पेज पे आपने जाना है। नेक्स्ट पेज है आपके पास यहाँ तक आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आपने याद करना है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने इट इज़ द रेडियस से लेके मिरर इज़ अ पार्ट यहाँ तक याद करना है। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन है इट इज़ लाइन जॉइनिंग द सेंटर, यहाँ से लेके इसका पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर यहाँ तक याद करना है। तो क्लास इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के लिए आपने आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर से लेके इस कॉल द प्रिंसिपल फोकस यहाँ तक प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद रियल फोकस की डेफिनेशन लिखनी है आपने, वो है कनकेव मिरर आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर सिंस रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट देयरफॉर इट इज कॉल्ड रियल फोकस। तो ये रियल फोकस की डेफिनेशन है।
इसके बाद आपने याद करना है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये आपके पास ना वर्चुअल फोकस के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपने याद कर लेना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपके पास जो है लास्ट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपने याद करनी है द डिस्टेंस फ्रॉम द, इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यहाँ से लेके इसका अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ तक याद करना है। और ये दो जो आपके पास डायग्राम्स हैं वो आपने प्रिंसिपल फोकस वाले के साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये दोनों आपको शॉर्ट के तौर पे आ सकती हैं। ठीक है, अब इस पेज के ऊपर काफ़ी सारी हमारे पास जो है स्फेरिकल मिरर्स के वाले टॉपिक में हमारे पास कितनी सारी डेफिनेशंस आ रही हैं और ये आपने शॉर्ट के तौर पे याद करनी है। ठीक है, जब आप शॉर्ट के तौर पे करेंगे तो लॉन्ग ऑटोमेटिकली ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आपके पास जो है डिफरेंस भी आ सकता है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं। ये दोनों आपने याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट भी हैं और शॉर्ट के तौर पे आएंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जी हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है जो है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने जस्ट डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं याद करना। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है साइन कन्वेंशन। ये आपने ये याद करनी है, सारी के सारे साइन कन्वेंशन आपने याद करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो आपने लाजमी सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं जी। तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्टिकल 12.4 विच इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको आपने सबसे पहले तो डेफिनेशन याद करनी है द बेंडिंग ऑफ लाइट से लेकर रिफ्रैक्शन तक। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है और फिर उसके बाद आपने यहाँ से लेकर तो इसको नेक्स्ट पेज है यहाँ तक ME तक, यहाँ तक याद करना है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके दरमियान में आपने ये जो है डायग्राम भी बनानी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। और इसके बाद आ जाता है जी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, तो ये आपने दोनों करने हैं और यहाँ पे ये स्नेल्स लॉ वाला जो है टॉपिक ये भी आपने करना है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, ये आपने तकरीबन सारा करना है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये वाला टॉपिक भी आपने सारा करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपके पास 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। ठीक है, ये शॉर्ट में भी वो दे सकते हैं क्रिटिकल एंगल के हिसाब से। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, तो आपने द एंगल से लेके क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो है ना 4 नंबर के लिए आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको आपने कितना याद करना है, आपने याद करना है जी व्हेन आर रेस से लेके इंक्रीजेस तक। ठीक है, उसके बाद आपने द एंगल से लेके तो लास्ट तक करना है इस कॉल द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ तक। ठीक है, पहले फिर बता देती हूँ, व्हेन से लेके आपने इंक्रीजेस तक याद करना है, फिर द एंगल ऑफ इंसिडेंट से लेके आपने इस कॉल द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक याद करना है। उसके बाद ये जो इसकी डायग्राम्स बनी हुई हैं ये आपने लाजमी बनानी है। ठीक है, तो आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर हमारे पास जो है इतना ही है और इसकी ये पार्ट 1 था। इंशाल्लाह इस चैप्टर का पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जो है वो अपलोड कर दूँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सके जो हम बांट रहे हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।